एक बहुत उपयोगी जानकारी लेकर के उपस्थित हूँ। बच्चों की जल्दी शादी होने के लिए 5 जून गंगा दशमी के अबूझ मुहूर्त में गुरुवार के दिन 3 हल्दी गांठ का चमत्कारी उपाय अपने बच्चों की जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए अपने घर में ही मां अवश्य संपन्न करें। ध्यान रहे 5 जून को गंगा दशमी गुरुवार का दिन रहेगा। किसी भी लड़का या लड़की के शादी होने में, विवाह होने में निरंतर बाधाएं बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति में इस दिन 3 हल्दी की गांठ का एक ऐसा पावरफुल चमत्कारी उपाय बता रहा हूं। इस उपाय के प्रभाव से किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में बना बड़े से बड़ा विवाह बंधन, शादी बंधन भी खुलेगा और शीघ्रातिशीघ्र जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का अवश्य योग बन जाएगा। तो 5 जून गंगा दशमी को किस प्रकार से इस उपाय को आपको संपन्न करना होगा, जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः शादी विवाह से जुड़ी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब कहां कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए दूसरे कौन से पावरफुल चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, तो ऐसी जानकारियां निरंतर पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करके रखें ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री रहेगा, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, तो आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं। हमेशा निरंतर आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। ध्यान रखें 5 जून गंगा दशमी को इस उपाय को जिस किसी भी लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही है वह स्वयं अपने लिए संपन्न कर सकते हैं। यदि लड़का या लड़की इस उपाय को नहीं कर सकते हैं तो ऐसी स्थिति में मां अपने बेटा या बेटी के लिए इस उपाय को संपन्न करें। तो 5 जून गंगा दशमी को प्रातः सुबह जल्दी उठें। किसी भी उपाय को संपन्न करना हो उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में जरूर उठना चाहिए। 5 साढ़े 5 बजे के आसपास आप उठ जाइए। शौच आदि से निवृत्त होकर के स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करिए। सबसे पहला कार्य है घर के पूजा स्थान के सामने जाकर के पूर्ण मनोभाव से, जो आपकी मन की अर्जी है, माँ यदि अपने बेटा या बेटी के लिए इस उपाय को कर रही है या लड़का या लड़की स्वयं अपने लिए इस उपाय को कर रहे हैं, घर के पूजा स्थान के समक्ष पूर्ण भाव से अपने शीघ्र विवाह की अर्जी रखें, बारंबार प्रार्थना करें और एक घी का दीप प्रज्वलित करके घर के पूजा स्थान के सामने किसी भी आसन पर बैठ जाइए और सामने कोई भी आप एक पात्र ले लीजिए, प्लेट ले लीजिए, उसके अंदर आपको 3 हल्दी की गांठ ऐसे लाइन से रख देनी है। यानी 3 हल्दी की गांठ किसी भी पात्र में अपने सामने रख लीजिए। सबसे पहले जो 3 हल्दी की गांठ है उस पर आपको गंगा जल का छींटा लगाना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा केसर घिस करके थोड़ा सा चंदन तैयार कर लीजिए। यदि केसर अवेलेबल नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप पीले चंदन का प्रयोग कर सकते हैं। केसर का यदि प्रयोग करें तो बहुत अच्छा है। आप केसर को थोड़ा घिस करके और उसका लेप तैयार कर लीजिए। सबसे पहला कार्य है, सामने 3 हल्दी की गांठ को रखा, गंगा जल का छींटा मारा, पूर्ण मनोभाव से लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में कामना करें, प्रार्थना करें कि मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार का पितृ दोष, नजर दोष, ग्रह दोष बनता है तो उसका निवारण हो और इसका जल्दी से जल्दी विवाह होने का, शादी होने का योग बन जाए। हे प्रभु ऐसी कृपा करना। ऐसी पूर्ण भाव से प्रार्थना करके जो 3 हल्दी की गांठ आपने अपने सामने रखी है, सबसे पहली कोई भी एक आप चयन कर लीजिए। उसमें सबसे पहले किसी एक हल्दी की गांठ पर आप तिलक लगाएंगे। तो तिलक लगाते हुए, तिलक आपको इस वाली अंगुली से लगाना है, अनामिका अंगुली जो सबसे छोटी वाली अंगुली है, इसके पास वाली अंगुली से आपको केसर का तिलक करना है हल्दी की गांठ के ऊपर और तिलक लगाते हुए कामना करें कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में पितृ दोष की वजह से विवाह बाधा है तो उसका निवारण हो। दूसरी हल्दी की गांठ पर दूसरा तिलक लगाते हुए कामना करें कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार से नजर दोष की वजह से यदि शादी होने में, विवाह होने में रुकावटें आ रही है तो उसका निवारण हो। तीसरी हल्दी की गांठ पर तिलक लगाते हुए आपको कामना करना है कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार के ग्रह दोष की वजह से शादी होने में, विवाह होने में बाधाएं आ रही है
तो उसका निवारण हो, शीघ्र विवाह का योग बन जाए। ऐसे पूर्ण भाव से प्रार्थना करके तीनों हल्दी की गांठ पर आपको तिलक लगा देना है और तीनों हल्दी की गांठ को आपको एक जगह करके जो हाथ में बांधने वाला कलावा होता है इसे 7 बार लपेट दीजिए। यानी तीनों हल्दी की गांठ को एक साथ करके 7 बार कलावा लपेट दीजिए। जो हाथ में बांधने वाली मोली होती है, कलावा होता है, 7 बार लपेट करके एक छोटा सा पीले रंग का कपड़ा लीजिए, उस पर गंगा जल का छींटा मार करके और उसके पीले कपड़े के बीच में आपको स्वास्तिक बना देना है। ये कोई पीले चंदन से बना सकते हैं, कुमकुम से बना सकते हैं, किसी भी प्रकार से, या केसर का आपने लेप तैयार किया तो उसी से भी बना सकते हैं। पीले कपड़े के बीच में स्वास्तिक बना करके उस पीले कपड़े के अंदर ये 3 हल्दी की गांठ आपको रख देनी है और पीले कपड़े में लपेट देना है इस 3 हल्दी की गांठ को। अब ध्यान रखें, मां अपने बच्चों के लिए कर रही है और जिस किसी भी लड़का या लड़की के लिए कर रही है, यदि वह घर में उपस्थित है तो उसको घर के पूजा स्थान के सामने बुला लें, पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके उसको खड़ा कर दें और ये हल्दी की गांठ जो पीले कपड़े में आपने लपेटी है इसे क्लॉकवाइज उसके ऊपर से 7 बार वार लीजिए। यदि लड़का लड़की घर में उपस्थित नहीं है, बाहर अपने कार्य क्षेत्र से या किसी भी प्रकार से घर पे नहीं है और मां घर पर इस उपाय को संपन्न कर रही है, तो जिस किसी भी लड़का या लड़की के लिए किया जा रहा है उसका कोई फोटो हो तो उसके ऊपर से 7 बार वार लीजिए। और लड़का लड़की स्वयं कर रहे हैं तो वारने की जरूरत नहीं है। ये जो 3 हल्दी की गांठ है पीले कपड़े में आपने लपेटी है, इसे अपने हाथ में लेके घर के पूजा स्थान के सामने लक्ष्मी नारायण भगवान से अपने शीघ्र विवाह के लिए बारंबार प्रार्थना कर लें। और मां कर रही है तो बच्चे के ऊपर वार के या उसकी फोटो के ऊपर से वार करके ध्यान रखें, ये जो हल्दी की गांठ है इसे आप अपने घर के पूजा स्थान में रख दीजिए पीले कपड़े में ऐसे ही लपेट के। लेकिन इसमें शर्त यह है कि ये पूजा स्थान में आप रखेंगे तो ये किसी को दिखाई ना दें, ऐसा आपको रखना है। या तो कोई भी फोटो हो, कोई तस्वीर हो, उसके पीछे रख दीजिए आप अपने मनोभाव, मन की अर्जी, जो भी आपका मन का संकल्प है बेटा या बेटी की शादी के लिए, लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में बारंबार प्रार्थना करके पूजा स्थान में ऐसी जगह रख दीजिए जहां पर इसके ऊपर सीधी किसी की दृष्टि ना पड़े। और ऐसा करने के बाद वहीं आसन पर बैठ करके, यानी मंदिर में आपने ये रख दिया, उसके पश्चात वहीं मंदिर के सामने आसन पर बैठ करके लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान स्मरण करते हुए इस मंत्र का आपको 108 बार जप करना है। किसी भी माला से कर सकते हैं या हाथों की उंगलियों पे काउंट करके कर सकते हैं। ध्यान रखें, यदि मां अपने बेटे के लिए कर रही है तो मंत्र इस प्रकार से होगा, ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्र विवाह कुरु कुरु स्वाहा। और मां यदि अपनी बेटी के लिए कर रही है तो मंत्र इस प्रकार से होगा, ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्री विवाह कुरु कुरु स्वाहा। और लड़का या लड़की स्वयं अपने लिए कर रहे हैं तो ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। ऐसा पूर्ण भाव से 108 बार इस मंत्र का जाप करके बारंबार लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में कामना कर लें, प्रार्थना कर लें। देखिए, दिन की विशेष महत्वता होती है जब आप कोई भी उपाय को कर रहे होते हैं। ऐसे में 5 जून को गंगा दशमी का जो दिन है ये अबूझ मुहूर्त की श्रेणी में आता है। इस दिन भूमंडल पर ग्रह नक्षत्र की विशेष ऊर्जाओं का प्रवाह रहता है। ऐसे में एक छोटा सा उपाय भी जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना सिद्धि का योग बना सकता है। तो प्रिय दर्शकों, मंत्र जाप करने के बाद किसी न किसी प्रकार से गौ माता की सेवा आपको और कर देना है। गौ माता को हरी घास या गुड़ चने की दाल खिला करके गौ माता का आशीर्वाद ले लें। संपूर्ण दिन झूठ ना बोलें, क्रोध ना करें, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा जैसी चीजों से बिल्कुल दूरी बना करके रहना है। 5 जून का संपूर्ण दिन है, पूर्ण शुद्ध सात्विक भाव से संपूर्ण दिन लक्ष्मी नारायण भगवान का चिंतन करते हुए अपने बेटा या बेटे के शीघ्र विवाह की कामना का स्मरण चिंतन बारंबार अपने मस्तिष्क में करते रहें। ऐसा करने से हो सकता है कुछ ही दिनों में मन के अनुरूप विवाह के लिए एक बहुत अच्छा प्रस्ताव आए और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बन जाए। तो प्रिय दर्शकों, छोटा सा निवेदन रहेगा, प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी इस उपाय का लाभ प्राप्त कर सकें। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का साइंटिफिक सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया है आप मुझे यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने आप से खुद से ही जानना चाहते हैं शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाके आप जरूर चेक करिए। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।